हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लांट। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड वीडियो है और ड्रेनेज सिस्टम में सबसे पहले गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। गंगा के ओरिजिन से लेकर के डेस्टिनेशन तक के बारे में हम बताएंगे, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, इसलिए ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। और एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये मैप जो है वो NCERT 11th क्लास से लिया गया है, ठीक है। उसी बेस पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ये गंगा रिवर का जो ओरिजिन बताया गया है, आप ये इन जगह को देख रहे हैं, तो यहाँ पर इनके दो ब्रांच अलग अलग हैं और एक को कहा जाता है भगीरथी और दूसरे को कहा जाता है अलकनंदा। एक को कहा जाता है भगीरथी और दूसरे को कहा जाता है अलकनंदा। ये जो भगीरथी है वो गोमुख ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है ना, नियर गोमुख, जो लगभग में 3900 मीटर की हाइट पर है, उत्तराखंड में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, ठीक है ना, लगभग 3900 मीटर की हाइट पर है। वहाँ से निकलती है भगीरथी। और इसके दूसरे ब्रांच जो हैं वो सतोपथ ग्लेशियर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? सतोपथ ग्लेशियर। बद्रीनाथ का नाम सुना होगा, बद्रीनाथ के ऊपर में है सतोपथ ग्लेशियर, वहाँ से ये निकलता है। और निकलने के बाद ये दोनों आपस में देवप्रयाग में आकर के मिल जाती है। ये मीटिंग पॉइंट है और इस जगह का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में आकर के ये दोनों मिल जाती है और मिलने के बाद ये आगे बढ़ती है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि भगीरथी और अलकनंदा का जो संगम है, मीटिंग पॉइंट है, वो कहाँ पर है? देवप्रयाग है। और इसके बाद जो है ना, इसके बाद से इसका नाम जो है, आगे बढ़ने के बाद इसका नाम गंगा दिया गया है। ये जो है इसके बाद जब आगे बढ़ी है ना, तब इसका नाम, देवप्रयाग के बाद इसका नाम जो है गंगा हो गया है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम। इसके बाद जैसे ये आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ने के बाद ये सबसे पहले जो प्लेन्स में इंटर्ड करती है, प्लेन्स का मतलब जो समतल मैदान में प्रवेश करती है, उस जगह का नाम है हरिद्वार। उस जगह का क्या नाम है? हरिद्वार। तो सबसे पहले जो ये समतल मैदान में प्रवेश करती है, उस जगह का नाम है हरिद्वार। क्या नाम है? हरिद्वार, ठीक है। तो पहले इसका डायरेक्शन साउथ की तरफ होता है। पहले जो इसका डायरेक्शन होता है वो किधर की तरफ होता है? साउथ की तरफ होता है। और फिर इसका डायरेक्शन जो होता है वो साउथ ईस्ट की तरफ हो जाता है। किसकी तरफ हो जाता है? साउथ ईस्ट की तरफ हो जाता है। क्लियर ना? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, इसलिए ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए आप। उसके बाद अगर हम देखते हैं, आगे चलते हैं, तो सबसे पहले इनके हम लेंथ को समझने की कोशिश करते हैं। तो गंगा ओरिजिन से लेकर के और डेस्टिनेशन तक की अगर हम बात करें, तो ये टोटल जो है ना, ये 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। लगभग में 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ को तो देख लिया, अब जरा स्टेट वाइज लेंथ को देख लें। स्टेट वाइज क्या है कि इनकी सबसे जो कम लंबाई है ना, वो सबसे कम लंबाई है उत्तराखंड में, और वो है 110 किलोमीटर। और उत्तराखंड इसका ओरिजिन है, लेकिन सबसे कम लंबाई है उत्तराखंड में 110 किलोमीटर। उसके बाद उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक लंबाई है उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई, ठीक है। और ये है 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में। यूपी में ये है 1450 किलोमीटर। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं हम, तो आ जाता है बिहार। बीपीएससी वगैरह में गंगा से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बाद आ जाते हैं हम बिहार। अब जब बिहार में आते हैं, तो बिहार में इसकी टोटल लेंथ है 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। बिहार में इसकी टोटल लेंथ है 445 किलोमीटर। क्लियर ना? चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में जो इनकी टोटल लेंथ है वो है 520 किलोमीटर, 520 किलोमीटर। क्लियर ना?
तो हमने स्टेट वाइज इनका लेंथ देख लिया, टोटल लेंथ को देखा 2525 किलोमीटर, और स्टेट वाइज लेंथ हमने देखा, ठीक है, कि कैसे क्या है। तो सबसे कम उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर। अब चलिए आगे देखते हैं हम आगे का जो टॉपिक है हमारा। तो इसमें सबसे पहले हम ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदी। तो सहायक नदी जैसे गंगा का सफ़र ये है ना, इस तरह से निकली है ना, तो जो इधर की तरफ से आप भी इधर गंगा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, अपना माउथ जो है, मुंह जो है वो गंगा की तरफ करके खड़े हो जाइए फ्लोइंग डायरेक्शन में। तो फ्लोइंग डायरेक्शन में जब खड़े होते हैं तो इधर से जो आकर मिलेगी ना, इधर से, वो हो गया बाएं तरफ से मिलने वाली, यानी लेफ्ट हैंड से मिलने वाली, और इधर की तरफ से जो मिल रही है ना, वो हो गया दाएं तरफ से मिलने वाली। क्या चीज़? ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है? सहायक नदी। तो गंगा मेन ड्रेनेज हो गया, और कुछ रिवर जो हैं बाएं तरफ से और कुछ दाएं तरफ से इस गंगा में आकर के मिलती है। क्लियर ना? तो उसी ट्रिब्यूटरीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि सबसे पहले यमुना के बारे में समझते हैं हम। यमुना जो देखते हैं, ये यमुना, ये गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, गंगा की ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है ना। और अगर हम देखते हैं तो कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, और अगर पूछ देता है कि चंबल के बारे में या सिंध के बारे में या बेतवा के बारे में या केन के बारे में, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो वो गलती से गंगा की ट्रिब्यूटरीज लिख देते हैं। लेकिन नहीं, ये जो चंबल है ना या सिंध है ना, ठीक है ना, ये चंबल के बात कह रहे हैं, तो ये चंबल है, ये सिंध है, ये बेतवा है, ये केन है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। और आगे चलकर यमुना किस में जाकर मिल जाती है? तो यमुना जाकर मिल जाती है प्रयागराज में, गंगा में। तो यमुना किस में जाकर मिल जाती है? प्रयागराज में, गंगा में, ठीक है ना। तो आपको पूछ दे कि आपको पूछा जाता है कि अगर चंबल के बारे में, सिंध के बारे में, बेतवा के बारे में या केन के बारे में, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी सहायक नदी हैं, तो आप बोलेंगे यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। और ये सब जाकर यमुना में मिलने के बाद यमुना मिल जाती है कहाँ पर? प्रयागराज में मिल जाती हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं गंगा, यमुना और सरस्वती, इनविजिबल सरस्वती का जो है वो संगम है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम दाएं तरफ से मिलने वाली रिवर की बात करते हैं, तो उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक अमरकंटक की पहाड़ी है एमपी वाले क्षेत्र में, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, यहाँ से निकलती है सोन रिवर, और सोन रिवर आरा डिस्ट्रिक्ट यानी पटना पहुँचने से पहले आरा डिस्ट्रिक्ट में जाकर के ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है, क्लियर ना। तो सोन नदी जो है वो जाकर के अमरकंटक हिल्स से निकलने के बाद ये जाकर के कहाँ पर मिल जाती है? ये जाकर के मिल जाती है आरा डिस्ट्रिक्ट में, क्लियर, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ने के बाद जो है ये फिर आगे बढ़कर जो है इनके ब्रांच बन जाते हैं। एक ब्रांच चला जाता है बांग्लादेश और दूसरा ब्रांच चला जाता है कोलकाता। तो कोलकाता में इसका नाम हुगली हो गया है, और हुगली पर आप पता है कि हुगली पर फेमस हावड़ा ब्रिज है, तो कोलकाता में इसका नाम हुगली आ गया है। और हुगली की एक ट्रिब्यूटरीज है दामोदर, दामोदर, ठीक है ना। तो दामोदर जो है वो इसकी हुगली की सहायक नदी है, ठीक है ना। और पहले जो है इसे बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन अब उस पर जो है काफ़ी सारे डैम वैम बना करके अब जो है बहुत सारे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट यानी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना से बहुत तरह के वर्क हो रहे हैं। तो इसको जैसे कि हम याद रखते हैं DVC, दाल भात चटनी, तो इस DVC यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन से काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये जो हमने बताया वो तो बताया लेफ्ट हैंड से। अब जरा देख लेते हैं हम कि राइट हैंड, सॉरी, ये जो जितना बताया वो हमने बताया राइट हैंड से, यानी दाहिने तरफ से मिलने वाली। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको वो है हमारा लेफ्ट हैंड से। कहाँ से? लेफ्ट हैंड से। तो चलिए लेफ्ट हैंड से मिलने वाली कुछ रिवर के नाम बताएं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए गोमती रिवर, और गोमती पता है, गोमती के किनारे जो है एक फेमस शहर है लखनऊ का, जो लखनऊ की कैपिटल भी है, सॉरी यूपी की कैपिटल भी है, तो वो फेमस शहर है लखनऊ, ठीक है ना। तो वो गोमती नदी के किनारे पर है। उसके बाद में आ जाता है हमारा घाघरा रिवर, ठीक है, फिर आ जाता है गंडक रिवर, और उसके बाद आ जाता है कोसी रिवर। कोसी के बारे में पता है, बिहार का शोक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि रास्ता परिवर्तन करने के कारण,
ठीक है ना। हिमालय को काट कर जब नीचे की तरफ आती है, हिमालय के को काटने पर जो सेडिमेंट्स होता है ना, वो अपने ही आगे में जमा कर लेती है, और अपने आगे में जमा करने के कारण जो पानी नीचे की तरफ उतरता है ना, तो वो कई दिशाओं में जो है, कई डायरेक्शन में डिवाइड हो जाता है, और वो बिहार में एवरी ईयर फ्लड आने का कारण बन जाता है। क्लियर ना। चलिए, तो यहाँ तक बताए थे। तो इधर से जितना भी बताए वो दाहिने तरफ से, इधर से जितना हो गया वो बाएं तरफ से। अब इनके दो ब्रांच के बारे में बताया था कि ये हुगली हो गया जो कि, और दूसरा जो है, दूसरा ब्रांच चला जाता है कहाँ पर, बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा। बांग्लादेश में क्या नाम हो जाता है, पद्मा नाम हो जाता है। ठीक है ना। अब जब ब्रह्मपुत्र को हम बताएंगे अलग से, तो बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र जब यहाँ पर आती है, और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आते ही ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना, यमुना नहीं, जमुना। और जमुना और पद्मा मिलने के बाद आगे बढ़ती है तो दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ पर मैं केवल आपको गंगा ड्रेनेज सिस्टम को बता रहा था, यानी गंगा अपवाह तंत्र के बारे में बता रहा था, इसीलिए केवल और केवल गंगा के बारे में बताया हूँ। ठीक है, तो शायद आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे आप ज़रूर देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।